सामने से सामने से थोड़ा सा उधर जगह दीजिएगा, आप जगह देना इनको, तो चीफ गेस्ट को तो जगह दें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों का एक बेदेना मसला सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची ने इस हवाले से इस वर्ष को पूरा करने की कोशिश की है। इस वक्त स्टोन लेइंग सेरेमनी शुरू हो रही है। तौर पर ये कोशिश की है कि मनसूबा साज शख्सियात भी स्टेज पे हों और वो अपने ख्यालात का इजहार भी करें। मैं दावत खिताब दूंगा डॉक्टर फैयाज आलम, कोऑर्डिनेटर। आना और आपसे गुफ्तगू करने का कतन कोई प्रोग्राम नहीं था और न है, इसलिए कि वक्त कम है, जुमे का दिन है और अभी नाज़िम साहब को खिताब करना है। यहाँ पर मसूद जावेद साहब भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं और हमारी शदीद ख्वाहिश है कि मसूद जावेद साहब भी अपने ख्यालात से हम सबको नवाजें। मैं यहाँ सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनने के बाद सिटी नाज़िम साहब की भरपूर तवज्जो रही है दो सेक्टर्स पर। एक एजुकेशन का सेक्टर है और एक हेल्थ का सेक्टर है। मौका भी नहीं है और वक्त भी नहीं है कि उन तमाम कामों की तफसीलात से आपको आगाह किया जा सके जो खान साहब ने शब और रोज़ की मेहनत से, कोशिश से और अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट से हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में अब तक की हैं। एजुकेशन सेक्टर में आप सब हैरान हो गए और हम खुद भी हैरान होते हैं कि पिछले 2.25 साल के अरसे में 22 नए कॉलेजेस का तोहफा दिया है खान साहब ने कराची को। 22 नए कॉलेजेस जो पाकिस्तान की पूरी 50 साल तारीख में किसी भी 2 सालों में आज तक इतने कॉलेजेस का इजाफा नहीं हुआ। और ये बात खुद सबूत है इस बात का कि सिटी नाज़िम साहब एजुकेशन में किस कदर दिलचस्पी रखते हैं और कराची का असल चेहरा जो है वो तालीम याफ्ता अफराद का है, तालीम का है। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में कुछ इस तरह के काम हुए हैं और कुछ इस तरह के काम प्लान किए गए हैं जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले बरसों में कराची में सेहत की बुनियादी सहूलियात भी और इस तरह की बड़ी सहूलियात का भी मयारी इजाफा होगा। इस हवाले से मैं सिर्फ ये अर्ज करूँ कि न सिर्फ ये कि नए मराकज़ खोलना, नए हॉस्पिटल प्लान करना, बल्कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए चंद इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर्स काफ़ी तादाद में हैं और काफ़ी सारे सीनियर्स हमारे उन्होंने वक्त दिया है, यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं। मैं सिर्फ एक बात आपसे अर्ज करूँ, MBBS करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद जो लोग FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम पास करते हैं और ये बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद अगर आप FCPS पार्ट 2 का एग्ज़ाम देना चाहें स्पेशलाइजेशन करने के लिए तो 4 साल की फुल टाइम ट्रेनिंग है। 4 साल की फुल टाइम ट्रेनिंग सिंध के किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट सेक्टर में अब तक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये मसला सामने रखा नाज़िम साहब के कि भाई डॉक्टर्स जो हैं माशरे के वैसे ही बहुत मुश्किल से एक आदमी डॉक्टर बनता है, पूरे पाकिस्तान में चंद हज़ार लोग सिर्फ डॉक्टर्स हैं,
डॉक्टर बनने के बाद हाउस जॉब करे आदमी, FCPS पार्ट 1 करे और 4 साल तक बेकार करे स्पेशलाइजेशन करने के लिए, जबकि वो बिल्कुल RMO की तरह जॉब कर रहा होता है। तो खान साहब ने उस मसले को फौरन टेकअप किया और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में जितने भी लोग उस वक्त PGs कर रहे थे, रिक्वायरमेंट पूरी अपनी, उन सब के लिए पेड PGशिप कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 68 सीट्स पेड हो चुकी हैं PGशिप की अब्बासी में, जो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से बहुत बड़ी बात है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के इदारों में बड़े एहतजाज हुए, बड़े डॉक्टर्स ने जना भूख हड़ताल तक की और वो अप्रूवल नहीं मिली, लेकिन नाज़िम साहब ने सिर्फ चंद मिनट की ब्रीफिंग के बाद इस मसले को रियलाइज किया, इस मसले को अप्रूव किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि अब्बासी में 68 डॉक्टर्स, जिनमें से कई 2 साल से 1 साल से फुल टाइम काम कर रहे थे बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी स्टाइपेंड के, उनको ग्रेड 17 के बेसिक तकरीबन 6000 रुपए स्टाइपेंड कर सके। जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, जो मेडिसिन से वाबस्ता लोग हैं, पिछले कई सालों से 10 साल से भी ज़्यादा अरसे से नर्सिंग स्कूल चल रहा था अब्बासी में। नर्सिंग स्कूल में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेती थी उनको तकरीबन कोई 1100 रुपए के करीब स्टाइपेंड मिल रहा था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जी एक लड़की जिसने इंटर या मैट्रिक किया हुआ है और नर्स बनने के लिए जा रही है, 4 साल की फुल टाइम ट्रेनिंग है और वो फुल टाइम वहाँ रह भी रही है हॉस्टल में, उसको पिछले 10 सालों से मिल कितने रहे 1100 रुपए, जबकि उनमें से अक्सर कराची से बाहर से भी आई होती हैं और बहुत डिप्राइव्ड फैमिलीज की होती हैं। हमने खान साहब के सामने, मसूद जावेद साहब ने मसला रखा कि भाई इस तरह से क्वालिटी नर्सिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अगर आप 1100 रुपए देकर चाहते हैं कि जी अच्छी नर्सेज आए और वो, तो मुमकिन नहीं है। और आप हैरान होंगे कि खान साहब ने अब उनका स्टाइपेंड अप्रूव किया है 3100 रुपए। तो इंशाअल्लाह इस महीने से उनको मिलना शुरू होगा और हम ये समझते हैं कि नर्सिंग की क्वालिटी में बहुत इजाफा होगा इससे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। इंशाअल्लाह अगर शहरियों का तावन इसी तरह सिटी गवर्नमेंट को हासिल रहा और लोगों ने इस तरह से वॉलंटियरली काम किया और खान साहब अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनकी उम्र दराज करे, हम सब की उम्रें इनको लगाए ताकि ये इसी तरीके से जज्बे से काम कर सकें। और जैसा कि हामिद शफकत साहब ने कहा है, ये हम सब के दिल की आवाज़ है और मुझे उम्मीद है कि अब जो सिटी गवर्नमेंट का पीरियड है इंशाअल्लाह मज़ीद इदारे बनेंगे और हेल्थ में स्पेशली इदारों की क्वालिटी इंप्रूव होगी, पब्लिक सेक्टर के इदारों की स्पेशली डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव होगा और आवाम को और मरीजों को उनका फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।